पहला प्रश्न है दोस्तों कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा दोस्तों, और ये 13 पुरस्कार प्रदान किए, और जिसमें से आप लोगों का इंपॉर्टेंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स ये दिया गया सुश्री शिप्रा दास को दिया गया, और प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड श्री शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया दोस्तों। आप लोग इस पॉइंट को याद रखना है। हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 2023 पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया ने हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। आइए हम लोग देखते हैं कि हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। तो अनुष्का शर्मा पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अभी बनी है, और दीपिका पादुकोण अमेरिकी फर्नीचर रिटेलर पॉटरी बार्न के आप लोग का ब्रांड एम्बेसडर बनी है। विराट कोहली को वियरवेल्स स्मार्ट वॉच लीडर नाइज चुना गया है, और प्रसून जोशी को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हरमनप्रीत कौर की बात करें दोस्तों तो ये प्यूमा इंडिया के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और स्मृति मंदाना की बात करें तो हर्बल लाइफ पोषण के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप लोग को याद रखना है। और अभी हाल ही में दोस्तों आप लोग का ग्रुप कैप्टन सलीजा धामी बनी है वायुसेना के लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर। तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। कतर का नया प्रधानमंत्री कौन बने। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कतर का नया प्रधानमंत्री कौन बने। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये शेख मोहम्मद आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। शेख मोहम्मद कतर का नया प्रधानमंत्री बने। ठीक है दोस्त, और बोला टुनुब नाइजीरिया के अभी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, और वियतनाम की संसद ने नोवोवान थुओंग को नया राष्ट्रपति चुना है दोस्तों। ठीक है, बात करें कतर की तो इसकी राजधानी दोहा है, और इसकी मुद्रा कतरी रियाल है दोस्तों। ठीक है, और कतर के अमीर शेख आप लोगों का तमीम बिन अहमद अली थानी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। आइए हम देखते हैं कुछ अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि 23वां राष्ट्रीय मंडल कानून सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो ये दोस्तों आप लोग का 23वां मंडल राष्ट्रीय कानून गोवा में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और गोवा की बात करें दोस्तों तो गोवा के राज्यपाल जो हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो दोस्तों हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं। और गोवा की राजधानी कहाँ पे दोस्तों पणजी। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अदर कुछ इंपॉर्टेंट। तो अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन मुंबई में अभी आयोजित किया गया हाल ही में। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है, और दक्षिण सहयोग पर कतर मंत्रिपरिषद बैठक हुई है। और 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालमपुर में हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रोजाना UPI लेन देन 50% बढ़कर कितने करोड़ रुपया हो गया है। तो ये अभी हाल ही में दोस्तों ये हुआ है 36 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तो अभी वर्तमान में शशिकांत दास हैं, और कोटक MF ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए डिजिटल अभियान शुरू किया है। ठीक है, और RBI ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है हर पेमेंट डिजिटल। ठीक है दोस्त, और ये RBI ने शुरू किया है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे कि अट्टुकल पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आप लोगों का मनाया जाता है दोस्तों केरल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, और ये महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों अट्टुकल पोंगल त्यौहार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो मणिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, मणिक साहा ने कहाँ के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कोनराड संगमा ने दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में अभी संभाले हैं दोस्तों, शपथ ली है इन्होंने कोनराड संगमा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि मऊगंज को मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में अभी हाल ही में पेश किया गया। इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। और मध्य प्रदेश में
यहाँ के जो शिवराज सिंह चौहान जो सीएम है, इन्होंने हाल ही में लाडली बहना योजना की शुरुआत करी है। तो आप लोग को इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता निर्देशक का निधन हो गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये आप लोगों का सतीश कौशिक का, सतीश कौशिक आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, इनका हाल ही में निधन हो गया। आइए हम लोग देखते हैं कुछ 2023 में निधन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यशगान भगवत वलिया नारायण का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध चित्रकार ललित लाजमी का अभी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, ठीक है। और प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार वर्ट वछराज का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है दोस्तों। और प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का भी हाल ही में निधन हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का भी हाल ही में निधन हो गया। फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और प्रसिद्ध लेखक के बी तिरुमलेश का भी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व आयकर मुख्य आयुक्त TCA रामानुजम का भी हाल ही में निधन हुआ है। लोकप्रिय मलयालम एंकर अभिनेता सुबी सुरेश का भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। मिर्जापुर के अभिनेता शाहनवाज प्रधान का भी हाल ही में निधन हुआ है। और प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार षष्ठीपद चट्टोपाध्याय का हाल ही में अभी अब निधन हो गया दोस्तों। इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नो स्मोकिंग डे 2023 में कब मनाया गया। तो ये हर साल दोस्तों मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। और इस साल ये दूसरा बुधवार 8 मार्च को पड़ा है। तो इस साल 2023 में दोस्तों नो स्मोकिंग डे 8 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और इस बार की इसकी थीम है दोस्तों धूम्रपान बंद करने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस बार का ये थीम रखा गया, ठीक है दोस्त। आइए हम लोग देखते हैं कुछ मार्च में मनाया जाने वाला इंपॉर्टेंट डे जो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और 1 मार्च को विश्व शिशाग्र दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च को आप लोगों का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस माना जाता है। और 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस माना जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस माना जाता है। और 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस भारतीय अमेरिकी महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये तेजस मेहता को आप लोगों का क्या नियुक्त किया गया, अमेरिका की एक अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो अभी हाल ही में दोस्तों SS दुबे ने आप लोग का CGA का पदभार संभाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और अभी हाल ही में राजेश मल्होत्रा को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों। इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। शैलेंद्र पाठक बने फिक्की के महासचिव अभी हाल ही में बने। और पेप्सी ने रणबीर सिंह को अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस पॉइंट को आप लोग को प्रश्न है दोस्तों कि एज गुड एज माय वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक KM चंद्रशेखर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। अभी हाल ही में पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी का विमोचन किया गया। और ये आप लोगों का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा विमोचन किया गया है। तो आप लोग को इस पॉइंट को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमेरिका ने किसे निसार उपग्रह SAR अब्यूज को पेश किया है। तो ये किया है दोस्तों अभी हाल ही में इसरो को, ठीक है, इसरो को पेश किया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस साइंसेज को IIT कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी लाइसेंस अभी मिला है दोस्तों। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। तो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्त कि नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने अभी हाल ही में। तो दोस्तों ये बने दोस्तों आप लोग को नेपाल के रामचंद्र पोलैंड नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अभी हाल ही में कुछ राष्ट्रपति बने। तो बोला टुनुब जो है दोस्तों नाइजीरिया के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने। कहाँ के बने, तो नाइजीरिया के अभी बोला टुनुब राष्ट्रपति बने। और वियतनाम की संसद ने नो वान थुओंग को नया राष्ट्रपति अभी चुना है दोस्तों। और कतर का नया प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बने दोस्तों, ठीक है। और नोटा के पूर्व जनरल पीटर
पीटर पावेल ने चेक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में शपथ लिया दोस्तों। और शी जिनपिंग ने चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल अभी इन्होंने शुरू किया दोस्तों, अभी हाल ही में। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल दोस्तों राजवंश ने नेपाल राज्य का निर्माण किया था और नेपाल के जो प्रधानमंत्री है दोस्तों पुष्प कमल दहल, अभी इनका हाल ही में चुनाव हुआ था और इन्होंने अभी जीता है दोस्तों। और नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी आप लोगों की काठमांडू है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है तो नेपाली रुपया है। तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों आप लोगों से मैं उम्मीद रखता हूँ आज का लाइक 100 का। ठीक है, तो आप लोगों को 100 लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ। आप लोगों को लाइक करना है इस वीडियो को, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों को साथ इस वीडियो को भी शेयर किया करें दोस्तों। ठीक है, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत सेमीकंडक्टर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके साथ करेगा। तो ये दोस्तों अभी हाल ही में ये अमेरिका के साथ करेगा दोस्तों। सेमीकंडक्टर पर समझौता ये भारत किसके साथ करेगा, अमेरिका के साथ करेगा। आइए हम लोग देख लेते हैं और कुछ समझौते जो भारत में हुए हैं। तो दोस्तों अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन मुंबई में अभी आयोजित किया गया है और अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया अभी हाल ही में दोस्तों। और दक्षिण सहयोग पर कतर मंत्रिपरिषदीय बैठक 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में अभी दोस्तों इसको आयोजित किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक रक्षा संबंधों में को मजबूत करने पर अभी दोस्तों ये सहमत हुआ। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अभी दोनों ये सहमत हुए हैं दोस्तों। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्त आप लोगों के स्क्रीन पर कि भारत नौसेना ने कौन सा प्रमुख अभ्यास आयोजित किया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये अभ्यास ट्रोपेक्स 23 स्टार्ट किया है दोस्तों। ठीक है, और ये अभी आयोजित किया गया था और ये अभी खत्म हो गया दोस्तों, ट्रोपेक्स 23। ठीक है, तो भारतीय अगले हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट दोस्तों कि भारतीय नौसेना को एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट का पहला निजी तौर पर निर्मित स्वदेशी फ्यूज अभी मिला है दोस्तों। और डोडा में सेना ने 100 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया है। डोडा आप लोग का जम्मू कश्मीर का एक जिला है और उसमें 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया दोस्तों। इस पॉइंट को अभी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्षा मंत्रालय ने 6 डोनियर विमान खरीदने के लिए HAL के साथ ही अनुबंध अभी हाल ही में किया दोस्तों। तो 6 डोनियर विमान खरीदने के लिए HAL के द्वारा ये अनुबंध किया गया है दोस्तों। इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि याओ सांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो मणिपुर में याओ सांग उत्सव अभी शुरू किया गया दोस्तों। और आइए हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों मणिक शाह ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में अभी शपथ ली है दोस्तों। मणि शाह ने दोस्तों अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और कोनराड संगमा ने दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में अभी शपथ लिया दोस्तों। और नागालैंड के मुख्यमंत्री और एनडीपी नेता नेफ्यू रियो ने पद की अभी शपथ ली। यानी नागालैंड के जो मुख्यमंत्री का शपथ लिए दोस्तों कौन, तो आप लोग का नेफ्यू रियो है दोस्तों। ठीक है, और मऊगंज के मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में इसको पेश किया गया दोस्तों। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में आप लोग का लाडली बहना योजना स्टार्ट करी गई दोस्तों। और अट्टू कल पोंगल त्योहार केरल में मनाया जाता है। ठीक है, अट्टू कल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में पेश किया गया अभी हाल ही में 4थी महिला नीति। आप लोग को इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता निर्देशक का निधन हो गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये सतीश कौशिक का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये दिग्गज अभिनेता निर्देशक थे, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। आइए हम लोग देखते हैं 2023 में कुछ निधन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यक्षगान भागवत वलिया नारायण का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
और दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का निधन हो गया दोस्तों। और प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का भी हाल ही में निधन हो गया। दिग्गज एक्टर जावेद खान अमरोही का भी हाल ही में निधन हो गया। और प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार बर्ट वछराज का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का भी हाल ही में निधन हो गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। और फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। प्रसिद्ध आप लोग का लेखक के.वी. तिरुमलेश का भी निधन हो गया। और पूर्व आयकर मुख्य आयुक्त टी.सी.ए. रामानुजम का भी निधन हो गया दोस्तों। लोकप्रिय मलयालम एंकर अभिनेता सुबी सुरेश का भी हाल ही में निधन हुआ है। मिर्जापुर के अभिनेता शाहनवाज प्रधान का भी हाल ही में निधन हुआ है। और प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार शक्तिपद चट्टोपाध्याय का निधन हो गया दोस्तों। और दिग्गज अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का भी हाल ही में ये निधन हुआ है दोस्तों। तो ये रहे कुछ आप लोगों के 2023 में निधन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगला है कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व किडनी दिवस ये 9 मार्च को मनाया जाता है। 9 मार्च आप लोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं मार्च में कुछ मनाया गया इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी हाल ही में 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और 1 मार्च को ही विश्व शीर्षाग्र दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को आप लोग का जन औषधि दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नो स्मोकिंग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। और 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया जाता है 10 मार्च को। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है। तो इंडोनेशिया जो है दोस्तों जकार्ता से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर रहा है, तो ये कर रहा है बोर्नियो में। ठीक है, बोर्नियो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी जकार्ता है वर्तमान में, लेकिन ये बात स्थानांतरित कहाँ पे करेगा, बोर्नियो में करेगा। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है दोस्तों जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों रुपया है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना है। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये नियुक्त किया गया इनको बी गोप कुमार को। बी गोप कुमार ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग देखते हैं कुछ और नियुक्तियां जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो राजेश मल्होत्रा को PIB का प्रधान महानिदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। और शैलेंद्र पाठक बने हैं फिक्की के महान सचिव अभी बने हैं। और पेप्सी ने रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया है। ठीक है, और नया महानियंत्रक CGA SS दुबे बने हैं दोस्तों। अरुण सुब्रमण्यम जो है दोस्तों न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने दोस्तों। तो इस पॉइंट को भी आप, पहला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों बात करें इस पुस्तक के लेखक P. ज्योतिमणि और G. बालन। ठीक है, इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बात करें दोस्तों पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी का विमोचन अभी हाल ही में किया गया दोस्तों। ठीक है, और एज गुड एज माय वर्ड के लेखक KM चंद्रशेखर हैं दोस्तों। इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये द एलिफेंट विस्पर्स को ने जीता है दोस्तों। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स ने अभी हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड जीता है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। बात करें दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की, तो ऑस्कर अवार्ड ये दोस्तों आप लोग के पास 95वां संस्करण था। और ऑस्कर पुरस्कार 2023 RRR के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत का पुरस्कार जीता है। और गोल्डन सिटी
गेट टूरिज्म अवार्ड में भारत को मिला है गोल्डन एंड सिल्वर स्टार मिला दोस्तों अभी। ठीक है दोस्त। और रिलायंस लाइफ साइंसेस को आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी साइंसेस लाइसेंस अभी इन लोगों को मिल गया दोस्तों। ठीक है। और व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए सम्मानित किया गया। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। तो पुरस्कार 2023 जो आप लोग का ऑस्कर अवार्ड था, देखें तो भानु अथैया को 1982 में मिला गया था दोस्तों। और सत्यजीत रे को 1992 मिला था। और रेसुल पुकुट्टी को आप लोगों को बात करें 2009 में मिला था ये। गुलजार सिंह को ये 2009 में मिला था। और AR रहमान को 2009 में ही मिला था। द एलिफेंट विस्पर्स को 2023 में ये मिला है। और RRR नाटू नाटू सॉन्ग्स ये 2023 में इसको मिला है दोस्तों। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर कि PM मोदी ने अभी हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये कर्नाटक के हुबली में, आप लोग कर्नाटक के हुबली में सबसे दुनिया का लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग का गोरखपुर ये दूसरे नंबर पे बन गया दोस्तों। और हुबली में बात करें दोस्तों इसकी लंबाई की, तो टोटल ये 1507 किलोमीटर का ही है। ठीक है दोस्त। तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। बात करें और पॉइंट की, तो नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण अभी हाल ही में किया दोस्तों। और सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो अब वंदे भारत का संचालन करती है दोस्तों। और भारत सरकार ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का भी बजट पेश किया गया दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट का भी हाल ही में जम्मू कश्मीर में आप लोग का पेश किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक्सरसाइज ला पोरोस 2023 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। तो आप लोग का ये संस्करण है दोस्तों तीसरा संस्करण। पहला संस्करण कब हुआ था, तो शुरुआत इसकी 2019 में करी गई थी। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। आइए हम लोग देखते हैं अदर कुछ पॉइंट। तो अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन मुंबई में भी हाल ही में स्टार्ट किया गया। ठीक है। और अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया अभी हाल ही में। दक्षिण सहयोग पर कतर मंत्रिपरिषद बैठक अभी हुई है दोस्तों। और 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में हुआ है दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत है दोस्तों। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फाइजर सीजेन के अधिग्रहण के लिए कितने मिलियन खर्च करेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आप लोग का करेगा खर्च 43 मिलियन डॉलर। ठीक है। तो ये आप लोग का 43 मिलियन डॉलर खर्च करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत कहाँ हुई है दोस्तों। तो आप लोग का अभी हाल ही में दोस्तों ये हुई है महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में ये शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भिखारी मुक्त शहर महाराष्ट्र के नागपुर में ये शुरू किया गया। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ के जो राज्यपाल है दोस्तों रमेश बैस हैं। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ और पहल। तो मणि शाह ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की सभी शपथ लिए दोस्तों। ठीक है। मणि शाह ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। कोनराड संगमा ने दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ अभी हाल ही में लिया है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री और NDP नेता नेफ्यू रियो ने पद की अभी शपथ ली है दोस्तों। मऊगंज को मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में भी पेश किया गया। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू किया गया अभी दोस्तों। अट्टूकल पोंगल त्यौहार केरल में मनाया गया है अभी हाल ही में। महाराष्ट्र में पेश होगी चौथी महिला नीति। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना है। G20 फूल उत्सव नई दिल्ली में भी शुरू हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता निर्देशक का निधन हो गया। तो हाल ही में दोस्तों अभी दिग्गज अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया। ठीक है दोस्त।
आइए हम लोग देखते हैं कुछ जो 2023 में निधन हुआ है। तो यक्षगान भागवत वलिया नारायण का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। प्रसिद्ध चित्रकार ललित लाजमी का भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। दिग्गज एक्टर जावेद खान अमरोही का निधन हो गया दोस्तों। प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार वर्ट वचराज का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का भी हाल ही में निधन हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया दोस्तों। फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध लेखक के.वी. तिरुमलेश का भी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व आयकर मुक्त आयुक्त टी.सी.ए. रामानुजम का अभी हाल ही में निधन हो गया। लोकप्रिय मलयालम एंकर अभिनेता सुबी सुरेश का निधन हो गया दोस्तों। मिर्जापुर के अभिनेता शाहनवाज प्रधान का अभी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार शक्तिपद चट्टोपाध्याय का अभी निधन हो गया। और दिग्गज अभिनेता आप लोग का निदेशक सतीश कौशिक का भी हाल ही में ये निधन हुआ है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। कह रहे कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल आप लोग का 14 मार्च को आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ मार्च में मनाए गए इंपॉर्टेंट डे जो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और 1 मार्च को ही विश्व शीशाग्र दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को बात करें तो जन औषधि दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग दिवस मनाया जाता है। 9 मार्च को आप लोग का विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और 10 मार्च को आप लोग का CISF स्थापना दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी अभी हाल ही में कहाँ फटा है दोस्तों। तो ये आप लोग का फटा है दोस्तों, है ना। सक्रिय ज्वालामुखी था ये दोस्तों और ये इंडोनेशिया में फटा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों कौन है, जोको विडोडो है दोस्तों। और यहाँ की मुद्रा जो है रुपया है दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित करने को कहा है दोस्तों और ये कर रहा है अभी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दोस्तों टेक महिंद्रा ने नए CEO और MD किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में दोस्तों ये आप लोग का किसको नियुक्त किया है, तो मोहित जोशी को नियुक्त किया है। आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मोहित जोशी अभी हाल ही में महिंद्रा के, ठीक है दोस्तों, CEO और MD बने दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट। राजेश मल्होत्रा को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया अभी हाल ही में दोस्तों। और शैलेंद्र पाठक बने फिक्की के महासचिव। और पेप्सी ने रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर अभी अपना बनाया दोस्तों। नया महानियंत्रक CGA आप लोग का अभी दुबे बने अभी हाल ही में दोस्तों। अरुण सुब्रमण्यम दोस्तों न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं दोस्तों अभी हाल ही में ये। और एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO V गोप कुमार को नियुक्त किया गया दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग को याद दोस्तों कि कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। तो आप लोगों का ये देश डेनमार्क, ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा। डेनमार्क दोस्तों CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो दोस्तों आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों SBI ने अपनी तीसरी AT बांड बिक्री से जुटाए 3717 करोड़ रुपए अभी हाल ही में दोस्तों। और CCI ने रिलायंस के 2850 करोड़ रुपए के मेट्रो के स्थानीय कारोबार को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है दोस्तों। और IDFC म्यूचुअल फंड MF ने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रिब्रांड किया है दोस्तों। तो दोस्तों जो म्यूचुअल फंड आप लोग का है खुद ने अपने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रिब्रांड कर लिया दोस्तों। तो आप लोग का इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर कितने
प्रतिशत पर आ गई है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 3.85% हो गया दोस्तों। ठीक है, तो बात करें दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में 4% के स्तर पर से नीचे भी आ गई है दोस्तों, और यह 3.85% दर्ज की गई है। जनवरी में थोक मूल्य सूचकांक आधारित जो थी मुद्रास्फीति 4.73% थी, और यह जनवरी 2021 के बाद सबसे कम है, जब थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2.51% थी उस समय दोस्तों। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कब तक बुलेट ट्रेन चलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, अगस्त 2026 तक चलाने की बात कही गई दोस्तों। आप लोग का रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे कहा कि भारत में 2026 तक आप लोग का बुलेट ट्रेन चलने लगेगी दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो अहमदाबाद गुजरात से मुंबई महाराष्ट्र तक 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी दोस्तों, और इसकी स्पीड जो होगी दोस्तों 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि इसकी स्पीड होगी जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आइए हम लोग देखते लेते हैं दोस्तों कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बात करें, नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अभी हाल ही में अनावरण किया है दोस्तों, और सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो अब वंदे भारत का संचालन करती हैं, ये बनी है दोस्तों। और भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट अभी हाल ही में पेश किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म का उद्घाटन इन्होंने किया है, जो दोस्तों ये 1500 ठीक है ये मीटर है दोस्तों आप लोग का। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर कि संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास वर्ल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये आप लोग का जोधपुर में संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर है आप लोग का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ समझौते जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी हाल ही में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। और अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर अभी हाल ही में जारी किया है दोस्तों। और दक्षिण सहयोग पर कतर मंत्री स्तरीय बैठक हुई है दोस्तों। और 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में हुआ है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भारत और आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर अभी ये दोनों सहमत हुए हैं दोस्तों। और एक्सरसाइज ला परोस 2023 का ये तीसरा संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है दोस्तों। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर कि किसने 40 वन वेब इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये स्पेस एजेंसी ने ये लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, 40 वन वेब इंटरनेट उपग्रहों को स्पेस एक्स ने अभी लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर कि रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। तो आप लोग का उत्तराखंड आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उत्तराखंड दोस्तों रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों। तो उत्तराखंड की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 में होती है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं जो कुछ इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो मणिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की शपथ अभी हाल ही में ली है दोस्तों। ठीक है, कोनराड संगमा ने दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अभी शपथ लिया दोस्तों। ठीक है, और नागालैंड के मुख्यमंत्री और NDPP नेता नेफ्यू रियो ने अभी पद की शपथ ली है दोस्तों। मऊगंज को मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में अभी पेश किया गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की भी शुरुआत करी गई हाल ही में। अटुकल पोंगल त्यौहार केरल में मनाया जाता है दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। और महाराष्ट्र में पेश होगी चौथी महिला नीति, ये भी इसमें कहा गया। G20 फूल उत्सव नई दिल्ली में भी शुरू हुआ है दोस्तों। ठीक है,
और भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक में हुई है। ठीक है दोस्तों, नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में हुई है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता निर्देशक का निधन हो गया। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। तो अभी हाल ही में सतीश कौशिक दिग्गज अभिनेता निर्देशक का निधन हो गया। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ जो आप लोग का 2023 में निधन हुए इंपॉर्टेंट, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो अभी हाल ही में यक्षगान भागवत वलिया नारायण का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का भी निधन हुआ है। प्रसिद्ध चित्रकार ललित लाजमी का भी हाल ही में निधन हुआ है। और दिग्गज एक्टर जावेद खान अमरोही का निधन हो गया। प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार वर्ड वशराज का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध गायिका बाड़ी जयराम का भी हाल ही में निधन हुआ है। और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का भी हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। ठीक है, सिद्ध लेखक के तिरुमलेश का अभी हाल ही में निधन हुआ है। और पूर्व आयकर मुक्त आयुक्त TCA रामानुजम का भी हाल ही में निधन हुआ है। लोकप्रिय मलयालम ठीक है एंकर अभिनेता सुबी सुरेश का भी हाल ही में निधन हुआ है। और मिर्जापुर के अभिनेता शाहनवाज प्रधान का भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है दोस्त, और प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार षष्ठीपद चट्टोपाध्याय का हाल ही में निधन हुआ है। और दिग्गज अभिनेता ये आप लोग का निर्देशक सतीश कौशिक का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये रहे आप लोग के कुछ 2023 में जो निधन जो एग्जाम के पॉइंट से वेरी वेरी पढ़े हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें दोस्तों। ठीक है, और अपने लिए उठकर रोज एक आप लोग का टारगेट फिक्स करें और टारगेट फिक्स कर और उसे अचीव करने के लिए अपना पूरा टाइम उसमें लगा दें। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो दोस्तों आप लोग का है कब मनाया जाता है। ठीक है, या इसको हम लोग पाई दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये हर साल दोस्तों आप लोग का मनाया जाता है 14 मार्च को। 14 मार्च आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं जो मार्च में कुछ इंपॉर्टेंट डे जो मनाए जाते हैं हर साल और एग्जाम में आप लोगों से ये पूछ लिए जाते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और विश्व शिक्षाग्रह दिवस 1 मार्च को ही मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 मार्च को आप लोग देखेंगे विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 4 मार्च को आप लोग का मनाया जाता है दोस्तों। 4 मार्च को आप लोगों का क्या मनाया जाता है, तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को बात करें तो जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नो स्मोकिंग दिवस मनाया जाता है दोस्तों उसी दिन। और 9 मार्च को आप लोग का विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है जो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व किडनी दिवस आप लोग कब मनाया जाता है, तो 9 मार्च को मनाया जाता है। और 10 मार्च को हर साल आप लोगों का CISF स्थापना दिवस अपना मनाता है दोस्तों। और 10 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इस्लामोफोबिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मार्च को ही मनाया जाता है। तो ये रहे दोस्तों कुछ मार्च में इंपॉर्टेंट डे जो आप लोग को याद रखना है हमेशा और एग्जाम में ये हर बार पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है कि स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है। तो सबसे प्रदूषित देश आप लोग का दोस्तों है चाड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और भारत की बात करें तो भारत आप लोग का 8वें नंबर पे है ये। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ये देखेंगे यहाँ पे रैंक कुछ दे रखे हैं 10 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट पॉल्यूशन कंट्रीज हैं जो पूरा विश्व में है दोस्तों। और आप लोगों को इनको याद रखना है। रैंक 1 पे बात करें तो आप लोगों को चाड आता है। रैंक 2 पे बात करें तो इराक आता है। रैंक 3 पे जो आता है पाकिस्तान। और रैंक 4 पे जो आता है वह रीन है। 5वें नंबर पे बांग्लादेश। 6वें पे बर्किना फासो है। और 7वें नंबर पे कुवैत है। 8वें नंबर पे आप लोगों का भारत है। 9वें नंबर पे आप लोग का मिस्र है। और 10वें नंबर पे आप लोग का दोस्तों ठीक है तजिकिस्तान है दोस्तों। ठीक है, तजिकिस्तान आप लोग का इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग का भारत जो है 8वें नंबर पे ये आप लोग का रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर कि LIC ने तक्ष पांडे और ठीक है यहाँ पे हम लोग याद रखना है
ठीक है दोस्तों। LIC ने तक्ष पांडे, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है LIC ने किसे अपना नया MD नियुक्त किया है। और ठीक है दोस्त, तो अभी हाल ही में दोस्तों ये, ठीक है, किसे नियुक्त किया है, तो तकेश पांडे और M जगन्नाथ को, ठीक है, ये दोनों आप लोग का आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे कि LIC ने अभी हाल ही में, ठीक है, तकेश पांडे और M जगन्नाथ को, ठीक है, इन दोनों को MD और यहाँ पे CO नियुक्त किया गया दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं जो कुछ हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो राजेश मल्होत्रा को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। शैलेंद्र पाठक बने फिक्की के महासचिव। पेप्सी ने रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया। और नया महानियंत्रक CGA एस दुबे बने दोस्तों। और अरुण जो सुब्रमण्यम है न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं। और एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO B गोप कुमार को नियुक्त किया गया दोस्तों। टेक महिंद्रा के CEO और MD मोहित जोशी अभी हाल ही में नियुक्त किए गए। अमिताभ मुखर्जी ने दोस्तों आप लोगों का NMDC के चेयरमैन, प्रबंधक, निदेशक का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला है दोस्तों। आप लोगों के स्क्रीन पर कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये आप लोग का दिल्ली में शुरू हुआ है। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला शुरू हुआ है दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। आइए हम लोग देखते हैं अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो SBI ने अपनी तीसरी AT1 बांड बिक्री से जुटाए 3717 करोड़ रुपए अभी हाल ही में दोस्तों। और CCI ने रिलायंस के 2850 करोड़ रुपए के मेट्रो के स्थानीय कारोबार को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी दोस्तों। IDFC म्यूचुअल फंड ने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रिब्रांड कर लिया दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है। तो ये दोस्तों आप लोग की पहले थी 6.52%, अभी घटकर हो गई है 6.44%। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, B आप लोग का राइट आंसर होगा। बात करें थोक विक्रेता सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर ये आप लोग का 3.85% पर आ गई है दोस्तों। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर 3.85% पर आ गई है। लेकिन खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें दोस्तों तो ये घटकर आप लोग का 6.52 से 6.44% हो गई है दोस्तों। जनवरी में CPI 6.52% थी, जबकि सितंबर 2022 में यह 5.72% थी दोस्तों। और नवंबर में यह 5.88% और अक्टूबर 2022 में ये आप लोग का 5.59% थी दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। तो अपना ही देश दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया दोस्तों। तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों बीते 5 सालों में दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए उनमें से 11% केवल भारत खरीदा है दोस्तों। और अकेले भारत ने इसे खरीदा है। और सऊदी अरब आप लोग का दूसरे नंबर पे आता है इसमें, ठीक है। सऊदी नंबर कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर आता है। इन्होंने जो खरीदा है 9.6% ये सऊदी अरब खरीदा है दोस्तों, ठीक है। और वहीं आप लोग कतर की बात करें तो कतर आप लोग का 6.4% खरीदा है। और ऑस्ट्रेलिया 4.7% खरीदा है। और चीन आप लोग का लास्ट ये आप लोग का आता है 4.7% ये खरीदा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग का सबसे मतलब बात करें बढ़िया हथियार खरीदने वाला कौन सा देश बन गया, तो आप लोग का भारत बन गया दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली, ठीक है, मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है। कहाँ पे किया दोस्तों, तो आप लोग को बेंगलुरु में किया। किसने किया, तो नितिन गडकरी ने किया। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है जो अब वंदे भारत का संचालन करती हैं दोस्तों, ठीक है।
और भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए अभी हाल ही में 1,18,500 करोड़ रुपए का भी बजट पेश किया दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म का उद्घाटन अभी हाल ही में दोस्तों किया है। अगस्त 2026 तक आप लोग का भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। तो किसने क्लाउड गेमिंग प्रदाता वुस्टरॉइड के साथ लाइसेंसिंग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ समझौते दोस्तों। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन मुंबई में अभी हाल ही में आयोजित किया गया और अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया दोस्तों। और दक्षिण सहयोग पर कतर अभी मंत्रिपरिषद बैठक की गई है। और 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में हुआ है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूती करने पर यह सहमत हो गया दोस्तों। और एक्सरसाइज ला परोस 2023 का तीसरा संस्करण ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ है दोस्तों। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। और बहुपार्श्व SW अभ्यास सी ड्रैगन आप लोग का अभी 23 से शुरू हुआ है दोस्तों। तो आप लोग का इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस बैंक ने महिलाओं हेतु स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हाल ही में दोस्तों ये आप लोग का सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी महिलाओं हेतु स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों 18वें देश के बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए आरबीआई को मंजूरी दे दी गई दोस्तों। ठीक है, 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए आरबीआई को मंजूरी अभी हाल ही में दे दी गई। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है दोस्तों। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये उत्तराखंड सरकार ने 10% की। ठीक है, 10% आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की स्थापना होती है दोस्तों 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, और यहाँ के अभी जो मुख्यमंत्री है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड की सरकार ने रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का ये पहला राज्य बन गया दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। रेशम उत्पादक हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला ये उत्तराखंड आप लोग का भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं अदर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो मणिक शाह ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की अभी हाल ही में शपथ लिए। कोनराड संगमा ने दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में अभी शपथ लिए। नागालैंड के मुख्यमंत्री और एनडीपी नेता नेफ्यू रियो ने अभी पद की शपथ ली है। मऊगंज को मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में अभी हाल ही में पेश किया गया। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू किया गया अभी हाल ही में। ठीक है, अट्टुकल पोंगल त्योहार अभी केरल में मनाया गया हाल ही में दोस्तों। महाराष्ट्र में पेश होगी चौथी महिला नीति। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। G20 आप लोग का फुल उत्सव नई दिल्ली में भी स्टार्ट किया गया दोस्तों। भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में स्टार्ट करी गई है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता निर्देशक का निधन हो गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये सतीश कौशिक आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट निधन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग का यक्षगान भागवत बलिया नारायण का 85 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हुआ है। दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध आप लोग का चित्रकार ललिता लाजमी का भी निधन हुआ है। और दिग्गज एक्टर जावेद खान अमरोही का भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार वर्ड वछराज का 94 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है। और प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का भी हाल ही में निधन हो गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का भी हाल ही में निधन हुआ है। और फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया। सिद्ध लेखक के वी तिरुमलेश का भी निधन हुआ है दोस्तों। और पूर्व आयकर मुक्त आयुक्त TCA रामानुजम का भी हाल ही में
निधन हो गया दोस्तों। लोकप्रिय मलयालम एंकर अभिनेता सुबी सुरेश का भी हाल ही में निधन हुआ है। मिर्जापुर के अभिनेता शाहनवाज प्रधान का भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार शशिपथ चट्टोपाध्याय का भी हाल ही में निधन हुआ है। और दिग्गज अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का भी हाल ही में दोस्तों ये निधन हो गया है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती होगी। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल लगती हो, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को हम लोग पाई हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग का हर साल ये मनाया जाता है 14 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस दोस्तों, इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को पाई दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ मार्च में इंपॉर्टेंट डे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। विश्व शिशाग्र दिवस 1 मार्च को ही मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन विश्व मोटापा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या उसी दिन नो स्मोकिंग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाता है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया जाता है। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या इस्लामोफोबिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसने साझा बौद्ध विरासत पर SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो आप लोग का अपना देश भारत ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड के केरमाडेक द्वीप में अभी हाल ही में दोस्तों आप लोग का 7.1 तीव्रता वाला भूकंप आया है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हनीवेल ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो हनीवेल ने अभी हाल ही में दोस्तों ये विमल कपूर को अपना ये नया CEO नियुक्त किया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 2023 में कुछ नियुक्तियां जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अभी हाल ही में राजेश मल्होत्रा को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों शैलेंद्र पाठक बने फिक्की के महासचिव। पेप्सी ने अभी हाल ही में रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों। और नया जो आप लोग का CGA हैं SS दुबे अभी बने हैं दोस्तों। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय जज के रूप में अभी शपथ लिए दोस्तों। एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO वी गोप कुमार को नियुक्त किया गया दोस्तों अभी हाल ही में। टेक महिंद्रा के CEO और MD मोहित जोशी को नियुक्त किया गया अभी हाल ही में दोस्तों। अमिताभ मुखर्जी ने NMDC के चेयरमैन प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में संभाला दोस्तों। LIC के नए MD जो दोस्तों बने हैं तच पांडे और M जगन्नाथ को नियुक्त किया गया हाल ही में दोस्तों। जलवायु परिवर्तन अभियान श्रेया घोड़ावत को भारत के एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में नामित किया गया। और फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द दोस्तों आप लोग का मंथ एस्ले गार्डनर और हैरी वुक अभी हाल ही में दोस्तों इनको बनाया गया दोस्तों। ठीक है, और जिया इन्फेंटिनो को 2027 तक फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया दोस्तों। इस पॉइंट को दोस्तों कि केंद्र ने पूर्व अग्निवीरों को CISF की नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण देने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों कि SBI ने अपनी तीसरी AT बांड बिक्री से जुटाए हैं 3717 करोड़ रुपए अभी हाल ही में दोस्तों। और CCI ने रिलायंस के 2850 करोड़ मेट्रो के स्थानीय कारोबार को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है दोस्तों।
IDFC म्यूचुअल फंड ने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रिब्रांड कर लिया दोस्तों। फीफा ने महिला विश्व कप पुरस्कार राशि 266% बढ़ाकर 90 करोड़ की वृद्धि कर दी है दोस्तों अभी हाल ही। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों की 50 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर कि क्रिसिल के अनुसार अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ये बढ़ेगी आप लोग के 6% की दर से। आप लोग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6% की दर से अगले वित्त वर्ष में, ठीक है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी दोस्तों। बात करें दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर ये 3.85% पर आ गई है दोस्तों। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें तो फरवरी 2023 में घटकर ये 6.44% हो गई। पहले ये 6.52% थी दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना है। बेंगलुरु में आयोजित एग्री यूनि फेस्ट का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हाल में दोस्तों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, नरेंद्र सिंह तोमर, आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों बेंगलुरु में आयोजित एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन इन्होंने किया है दोस्तों। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण अभी हाल ही में किया दोस्तों। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है जो वंदे भारत का संचालन कर रही हैं अभी हाल में। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट अभी हाल में पेश किया दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है दोस्तों, और ये आप लोग का 1.5 किलोमीटर का है दोस्तों। ठीक है, और अगस्त 2026 तक चलेगी भारत में बुलेट ट्रेन। अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है दोस्तों। भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बन जाएगा दोस्तों। भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बन जाएगा दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर, लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स पहल की शुरुआत किसने की है। तो आप लोग का BIS ने की है। BIS आप लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन मुंबई में अभी हाल ही में आयोजित किया गया। अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया दोस्तों। दक्षिण सहयोग अभी कतर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है दोस्तों। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में अभी हाल ही में हुआ दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत है दोस्तों। ठीक है, और एक्सरसाइज ला परोस 2023 का तीसरा संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में अभी संपन्न हुआ है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र अभी कहाँ संपन्न हुआ है, तो जोधपुर में संपन्न हुआ है दोस्तों। बहुपार्श्व SW अभ्यास सी ड्रैगन अभी दोस्तों आप लोग का 23वां ये शुरू हुआ है दोस्तों। और MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिस्पर्धी लीन योजना की शुरुआत करी गई। किस योजना की शुरुआत करी है, तो लीन योजना की। MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिस्पर्धी लीन योजना की अभी हाल ही में शुरुआत करी गई। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बैंक ने UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है दोस्तों। तो अभी हाल ही में दोस्तों अपना ये केनरा बैंक ने क्या किया है, UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स। तो 18 देशों के बैंकों को रुपए व्यापार के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है दोस्तों। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए अभी हाल ही में सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया दोस्तों। IDFC फर्स्ट बैंक ने आधिकारिक बैंकिंग भागीदारी के रूप में मुंबई इंडियंस के साथ साझेदारी की है। तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना। IDFC फर्स्ट बैंक ने आधिकारिक बैंक की भागीदारी के रूप में मुंबई इंडियंस के साथ, आप लोग का एक टीम है ना जो IPL में खेलती है, तो मुंबई इंडियंस के साथ अभी हाल ही में क्या साझेदारी की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये आप लोग का नई दिल्ली
दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया का मतलब दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें पूरे विश्व में कौन है, तो दोस्तों आप लोग का सिंगापुर हवाई अड्डा विश्व में सबसे मतलब ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर हवाई अड्डा है। लेकिन दक्षिण एशिया की बात करें तो आप लोग का दिल्ली हवाई अड्डा, आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मणिक साहा ने दोस्तों, मणिक साहा ने अभी हाल ही में दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की शपथ ली है दोस्तों। कोनराड संगमा ने दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री और एनडीपी नेता नेफ्यू रियो ने अभी हाल ही में शपथ लिया है। मऊगंज को मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में हाल ही में पेश किया गया। मध्य प्रदेश में लाडली बहना अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया दोस्तों, ठीक है। अट्टुकल पोंगल त्योहार आप लोग का केरल में अभी हाल ही में मनाया गया है दोस्तों। महाराष्ट्र में पेश होगी चौथी महिला नीति, इस पॉइंट का आप लोग रख दें। G20 फूल उत्सव नई दिल्ली में अभी हाल ही में शुरू हुआ है दोस्तों। और भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत महाराष्ट्र में आप लोग का महाराष्ट्र के नागपुर में हुई है दोस्तों। भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया दोस्तों। रेशम उत्पादन हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पर कि हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया। अब ये कौन थे? हाल ही में आप लोग का समीर खाखर का निधन हो गया, ठीक है। ये कौन थे दोस्तों? तो ये एक अभिनेता थे। आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उन्हें लोकप्रिय टीवी श्रृंखला नुक्कड़ में खोपड़ी के लिए मतलब किरदार निभाने के लिए जाना जाता है दोस्तों। और ये सबसे ज़्यादा इनको इसीलिए याद किया जाता है, नुक्कड़ में खोपड़ी का ये किरदार निभाए थे और इन्हीं लिए मतलब ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। और ये फिल्मों में किरदार निभाया है दोस्तों, जैसे फर्जी हो गया, सर्कस हो गया, श्रीमान श्रीमती, हाँसी तो फांसी, ये सारे फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये एक अभिनेता थे, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं जो 2023 में कुछ निधन है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट बहुत से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो यक्षगान भागवत बलिया नारायण का 85 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का भी हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध चित्रकार ललित लाजमी का भी हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। दिग्गज एक्टर जावेद खान अमरोही का भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार वर्ट वाछराज का 94 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का भी हाल ही में निधन हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का हाल ही में निधन हुआ है। फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध लेखक के तिरुमलेश का भी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व आयकर मुक्त आयुक्त TCA रामानुजम का हाल ही में निधन हुआ है। लोकप्रिय मलयालम एंकर अभिनेता सुबी सुरेश का भी हाल ही में निधन हुआ। मिर्जापुर के अभिनेता शाहनवाज प्रधान का भी हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार शस्त्रीपद चट्टोपाध्याय का हाल ही में निधन हुआ है। और दिग्गज अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये 2023 में अब तक निधन हुए हैं, तो आप लोग को इसको याद रखना। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्लीप डे हर साल 17 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अब तक मार्च में कुछ मनाया गया इंपॉर्टेंट डे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और 1 मार्च को विश्व शीर्षाग्रह दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व मोटापा दिवस उसी दिन मनाया जाता है और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नो स्मोकिंग दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और 9 मार्च को आप लोग का विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। आप लोग का 10 मार्च को CISF दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है और 14 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं दोस्तों। 15 मार्च अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्त, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। और 15 मार्च को इस्लामोफोबिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस ही मनाया जाता है दोस्तों। 17 मार्च को आप लोग का क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। और 16 मार्च को आप लोग का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है पोलियो के लिए, ठीक है दोस्त। तो आप लोग याद रखेंगे इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाला गया? तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र LIC जो होती है दोस्तों, ठीक है,
एलडीसी संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से निकाला गया। एलडीसी से किसको बाहर निकाला गया? तो अभी आप लोग का भूटान को, भूटान आप लोग का बाहर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग कुछ एग्जाम के पढ़ने विषय पर देखते हैं। तो अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 220 क्रूज मिसाइलों की बिक्री करने के लिए अभी मंजूरी दे दी है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 2022 में 7.8% की सबसे बड़ी गिरावट अभी दर्ज कर गई है दोस्तों। ब्रिटिश लेखक इतिहासकार पैट्रिक फ्रेंच का अभी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। और अलीम डार ने 19 साल बाद आईसीसी के अंपायरों के एलिट पैनल से इस्तीफा अभी दे दिया दोस्तों, अलीम डार ने। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? टीसीएस के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के सीईओ अभी हाल ही में के कृतिवासन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, के कृतिवासन को नियुक्त किया गया। ये जगह लेंगे दोस्तों राजेश गोपीनाथ का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं 2023 में कुछ नियुक्तियां जो एग्जाम के पढ़ने विषय पर है। राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। शैलेंद्र जो पाठक बने फिक्की के महासचिव बने। पेप्सी ने अभी हाल ही में रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, नया महानियंत्रक सीजी आप लोग का एसएस दुबे बने दोस्तों। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय जज बने दोस्तों। एक्सिस म्यूचुअल फंड में के एमडी और सीईओ वी गोप कुमार को बनाया गया दोस्तों। ठीक है, टेक महिंद्रा के सीईओ और एमडी मोहित जोशी को नियुक्त किया गया हाल ही में दोस्तों। अमिताभ मुखर्जी ने एनएमडीसी के चेयरमैन प्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में संभाला दोस्तों। एलआईसी के नए एमडी दोस्तों आप लोगों का तच पांडे और एम जगन्नाथ को नियुक्त किया गया हाल ही में दोस्तों। ठीक है, जलवायु परिवर्तन अभियान श्रेणी घोडावत को भारत के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया गया दोस्तों। ठीक है, और फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द, ठीक है दोस्तों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ एस्ले गार्डन और हैरी वुक को अभी आप लोग का बनाया गया दोस्तों। जियानी इन्फेंटिनो को 2017 तक फीफा का अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। और वाईकॉम 18 ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए आज का लास्ट प्रश्न है कि सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई के किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा दोस्तों? तो अभी हाल ही में आप लोगों को जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास, इनको ये गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों राष्ट्रपति को, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के रहे ये करेंट अफेयर्स। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, आप लोग के लिए हेल्पफुल लगती हो तो अब इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।